कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जो अपना मकान बना नहीं सकते, दूसरे की मकान पे अपना नाम लिख करके कहते हैं कि हमने इतिहास बनाया है। अरे साहब, आपने तो इंसान को इंसान नहीं बनाया है, आप इतिहास क्या बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से टिकट देकर कन्हैया को भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में तो उतार दिया, लेकिन दोस्तों कन्हैया कुमार का चुनाव में उतरना कांग्रेस और देश की राजनीति के लिए जितना फायदेमंद साबित हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी ही बड़ी मुसीबत भी बन सकता है, क्योंकि पूर्वी दिल्ली सीट पूर्वांचली बहुल सीट है। मनोज तिवारी भी बिहार से आते हैं और कन्हैया भी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी के सामने कन्हैया को उतारकर कांग्रेस ने पूर्वांचली के सामने पूर्वांचली कार्ड खेलने की कोशिश की है। ऐसे में खबरदार के सेकेंड एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के पूर्वी दिल्ली सीट से प्रत्याशी कन्हैया कुमार आखिर कितने पढ़े लिखे हैं, क्या वो आपके नेता बनने के लायक हैं या नहीं। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप द खबरदार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एपिसोड आपको द खबरदार पर मिल सके। दोस्तों कन्हैया कुमार का जन्म जनवरी 1987 में हुआ था और उनका पालन पोषण बिहार के बेगूसराय जिले के बीहट गाँव में हुआ था। ये गांव तेघरा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे सीपीआई का गढ़ माना जाता है। कुमार के पिता जयशंकर सिंह हैं, उनकी मां मीना देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। उनका एक बड़ा भाई मणिकांत है, जो असम में एक कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में काम करता है। उनके परिवार के सदस्य परंपरागत रूप से सीपीआई के समर्थक रहे हैं। बरौनी में आरकेसी हाई स्कूल में शामिल होने से पहले कन्हैया कुमार ने मध्य विद्यालय मसंदपुर में 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई की है। अपने स्कूल के दिनों के दौरान कन्हैया ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से चले आ रहे एक वामपंथी सांस्कृतिक समूह IPTA यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कई नाटकों और गतिविधियों में हिस्सा लिया था। उन्होंने 2002 में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा फर्स्ट पोजीशन के साथ पास की। स्कूल के बाद कन्हैया कुमार ने मोकामा के राम रतन सिंह कॉलेज में दाखिला लिया और 11वीं-12वीं कक्षा में विज्ञान विषय लिया। इसके बाद उन्होंने 2007 में कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस पटना से भोपाल में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और यहाँ पर भी उन्हें फर्स्ट पोजीशन ही मिली। पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रहते हुए कन्हैया कुमार छात्र राजनीति में शामिल हुए थे। दोस्तों पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में MA के साथ स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर से प्रथम श्रेणी हासिल करने के बाद वो दिल्ली चले गए और 2011 में एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन के साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शामिल हो गए और यहाँ से उन्होंने PhD की। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में अफ्रीकी अध्ययन में उन्होंने PhD की। उन्होंने फरवरी 2019 में अपनी PhD पूरी की, जिसका टॉपिक था दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशीकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया 1994 से 2015 तक। सितंबर 2015 में कन्हैया कुमार AISF का प्रतिनिधित्व करते हुए JNU छात्र संघ के अध्यक्ष भी बन गए। तो दोस्तों यहाँ पर कन्हैया कुमार ने अपने राजनीति में आने के बारे में, अपनी प्रेरणा के बारे में भी जिक्र किया। कन्हैया कुमार की आत्मकथा बिहार टू तिहाड़ माई पॉलिटिकल जर्नी अक्टूबर 2016 में प्रकाशित हुई थी। अपनी इस किताब में उनके बचपन के दिनों से लेकर दिल्ली में उनकी राजनीतिक भागीदारी तक के जीवन का पूरा कहानी उन्होंने बताई है। 29 अप्रैल 2018 को वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की पार्टी राष्ट्रीय परिषद के लिए चुने गए। बाद में 2019 में उन्हें CPI की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। कन्हैया कुमार ने 2019 के भारतीय आम चुनाव के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव भी लड़ा था। 4,22,217 वोटों से हारकर उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। अपनी हार के बारे में उन्होंने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में कहा, इस चुनाव में मेरे पास सीधे तौर पर खोने के लिए कुछ भी नहीं था। एक बड़ी, अमीर और प्रभावशील मशीनरी के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे लोगों का समर्थन मिला और ये लोकतंत्र का संदेश है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा चुनाव लड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों कन्हैया को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, लेकिन मनोज तिवारी इस इलाके से लगभग 2 बार सांसद रह चुके हैं।
उनकी इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। नेता के तौर पर वो लोकप्रिय हो या ना हो, लेकिन अभिनेता और गायक के तौर पर उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। जबकि कन्हैया कुमार की स्टार छवि अलग किस्म की है। अगर कन्हैया के दिल्ली कनेक्शन की बात की जाए दोस्तों, तो दिल्ली से उनका पुराना नाता है। वो जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। वो अपने दमदार भाषण और हमलावर तेवर की वजह से कांग्रेस के मजबूत युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। बतौर जेएनयू छात्र संघ प्रेसिडेंट वो रातों रात स्टार बन गए थे। उनके भाषण के जरिए उनकी लोकप्रियता एक अलग स्तर तक पहुंच गई। वो खास तौर पर युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं। इसीलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे युवाओं में राजनीति के लिए इंटरेस्ट जागेगा और छात्र राजनीति को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ में तर्क और मुद्दों की राजनीति को भी गति मिलेगी, क्योंकि ऐसे ही मुद्दे कन्हैया अपने जेएनयू के दिनों में भी उठाते रहे। कन्हैया के ये 4 मार्च 2016 का जेएनयू का भाषण भी आपको सुनना चाहिए। वैज्ञानिक सोच इस देश में रखते हैं, अगर उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए तो इस मुल्क के अंदर जो आजादी हम मांग रहे हैं, भुखमरी और गरीबी से, शोषण और अत्याचार से, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए वो आजादी हम लेकर रहेंगे। और वो आजादी इसी संविधान के द्वारा, इसी संसद के द्वारा और इसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हम सुनिश्चित करेंगे। इस मुल्क में ये हमारा सपना है। दोस्तों, जब कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने टिकट देने की घोषणा की गई तो उन्होंने एक बार फिर मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोई न कोई सामने तो होगा ही। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण है। यानी अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार दिल्ली में अपने दम पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कुव्वत रखते हैं। ऐसे में मनोज तिवारी के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कन्हैया के जनहित मुद्दे मनोज तिवारी की स्टार इमेज पर भारी पड़ सकते हैं। शायद इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि राहुल भी चाहते थे कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ें और ऐसे में उत्तर पूर्वी सीट का विकल्प कन्हैया को दे दिया गया। अब अगर वो लोकसभा चुनाव में कामयाब रहे तो दिल्ली में कांग्रेस को एक बड़ा पूर्वांचली चेहरा मिल जाएगा। चुनावी ताल ठोकते हुए कन्हैया कुमार मोदी सरकार पर खूब हमले भी करते हैं। इससे कांग्रेस के अभियान को मजबूती भी मिलेगी। अब दोस्तों, कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे नेता है। दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की है और अच्छी पकड़ भी रखते हैं। ऐसे में मनोज तिवारी की स्टार इमेज, जो एक भोजपुरी गायक के तौर पर उभरी है, वो एक पढ़े लिखे नेता की इमेज को हरा पाएगी या नहीं, ये देखने वाला होगा। फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कौन सा ऐसा नेता होगा और किसकी पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा हम आपके सामने रखेंगे, आपको जानने के लिए द खबरदार को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। नमस्कार।